वेलकम स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ओके, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने से पूर्व हम इसकी दिशा ज्ञात करना चाहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास AB एक अनंत रेखीय आवेशित तार का भाग है जिसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। कितना है, लैम्बडा। और यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से रेखा AB पर एक लंब PO डाल देते हैं। ओके, और इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r। कितनी है, स्मॉल r। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P से समान दूरी पर दो रेखिक अल्पांश A1 व A2 की कल्पना करते हैं। ओके, इनकी लंबाई कितनी है, dl है। कितनी है, dl। दोनों की लंबाई हमने समान मानी है और रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। तो दोनों अल्पांश A1 व A2 पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, लैम्बडा dl। कितना हो जाएगा, लैम्बडा dl। अब हम मान लेते हैं कि अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और उसकी दिशा किधर होगी, A1 और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी। किधर होगी, A1 और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी। इसी तरह से हम मान लेते हैं A2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E2, और उसकी दिशा किधर होगी, A2 और P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, A1P और A2P जो दूरियां हैं वो बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि हमारे पास OA1 जो दूरी है और OA2 जो दूरी है वो बराबर है। दोनों को हमने कितना माना है, L माना है। इसलिए क्या होगा, A1P और A2P दोनों ही बराबर होगी। अच्छा, ये दोनों दूरियां बराबर है और आवेश का परिमाण भी समान है, तो अल्पांश A1 व A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण E1 व E2 है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, अपने पास बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E1 व E2 है वो अपने पास कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। किससे, OP से। किससे, OP से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी दिशा ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को घटकों में वियोजित कर देंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि E1 को घटक में वियोजित करते हैं। अब हमारे पास E1 का जो लंबवत घटक है वो क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा, और इसका जो समांतर घटक है वो क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र E2 को भी घटकों में वियोजित करते हैं। ओके, अच्छा, इसका लंबवत घटक अगेन क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा, और इसका समांतर घटक हमारे पास आ जाएगा, E2 का समांतर घटक क्या आ जाएगा, E2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है वो परिमाण में बराबर। परिमाण में कैसे बराबर है, हमने ऊपर पहले ही सिद्ध कर दिया कि E1 व E2 दोनों बराबर है और थीटा अपने पास बराबर ही है दोनों के लिए। तो क्या होगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। अच्छा, विपरीत होने के कारण क्या होंगे, दोनों ही एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समांतर घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही एक ही दिशा में। कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। कौन सी दिशा है ये वाली, OP दिशा। कौन सी है, OP दिशा। और OP दिशा कौन सी है, इस तार के लंबवत। किस तार के, AB तार के लंबवत। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है वो रेखिक तार के लंबवत आ रही है। किधर आ रही है, रेखिक तार के लंबवत। तो हम कह सकते हैं कि रेखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो उस रेखिक तार के लंबवत होती है। किधर होती है, लंबवत होती है। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो तार है इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। कितना है, लैम्बडा है। और गाउस का नियम लगाना है, तो गाउस का नियम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर अपन गाउसियन पृष्ठ कैसा ले रहे हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं। ओके, जिसका अनुप्रस्थ काट, जिसकी लंबाई कितनी है, L। कितनी है, L, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, S ले रहे हैं। अच्छा, हमको ये ध्यान रखना है कि जो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु क्या होना चाहिए, इस गाउसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। ओके,
अच्छा, हमने अभी पहले ज्ञात किया था कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तार के या रेखिक आवेश वितरण के लंबवत होगी। तो यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बताई है, इस तार के लंबवत ही बताई है। ओके, अच्छा, तार का रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। रेखिक आवेश घनत्व हमारे पास लैम्बडा है और तार की लंबाई कितनी है, एल। तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना हो जाएगा, समीशन क्यू बराबर लैम्बडा एल। ठीक है, लैम्बडा क्या है, एकांक लंबाई आवेश का मान। लैम्बडा क्या है यहां पर हमारे पास, एकांक लंबाई आवेश का मान। और ये बेलन जो हमने माना गाउसियन पृष्ठ के रूप में, उसकी लंबाई कितनी है, एल। तो इस बेलन के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, लैम्बडा को एल से गुणा कर देंगे। तो समीशन क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल। अच्छा, गाउस का नियम हमारे पास क्या कहता है, गाउस का नियम क्या कहता है कि इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश व एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर समीशन क्यू बटावा एप्सिलॉन जीरो। यहां पर हमने समीशन क्यू क्या निकाला है, लैम्बडा एल निकाला। तो हमने क्या किया, यहां पर समीशन क्यू की जगह लैम्बडा एल का मान रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा गाउसियन पृष्ठ है उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। ओके, पहला भाग कौन सा है, S1। S1 कौन सा है, ये ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ। कौन सा है, ये ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ। हम क्या करते हैं, दूसरा भाग कौन सा लेते हैं, दूसरा भाग हमारे पास है S2 है। S2 कौन सा है, ये निचला वृत्ताकार पृष्ठ। और तीसरा भाग कौन सा होगा हमारे पास, जाहिर है ये एक वक्राकार पृष्ठ बचा हुआ है। ओके, कोई भी बेलन होता है तो बेलन में हम देखते हैं कि एक ऊपर वृत्त होता है, एक नीचे वृत्त होता है और एक वक्र पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला S1, S2 और तीसरा हमारे पास क्या है, S3 मान लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिया है इसको हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर जो गोला बना रखा है ये बंद पृष्ठ के लिए लगा रखा है, लेकिन अब हमारे पास 3 अलग अलग पृष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी एस लिख देते हैं, प्लस फिर दूसरा पृष्ठ कौन सा है, S2। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस लिख देते हैं, फिर प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस लिख देते हैं बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हम देखो यहाँ पर हमने गोला लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम गोला नहीं लगा रहे हैं, एक सर्किल नहीं लगा रहे, क्योंकि ये वाली जो राशि है वो बंद पृष्ठ को प्रदर्शित कर रही है। समाकलन पर जो हमने सर्किल लगाया है वो बंद पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अब हमारे पास जो S1 S2 S3 है वो बंद पृष्ठ नहीं है, तो हमने यहाँ पर किसी प्रकार के सर्किल नहीं लगाया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम बात करते हैं पृष्ठ S1 की। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि रेखिक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, तार के लंबवत या रेखिक आवेश वितरण के लंबवत होती है। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है, और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा किधर होती है, क्षेत्रफल के लंबवत। तो यहां पर हमारे पास जो अल्पांश क्षेत्रफल ds है वो ये वाला है, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर हो जाएगी, इसके लंबवत हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह से हम क्या करते हैं, पृष्ठ S2 की बात करते हैं। पृष्ठ S2 पर भी हम क्या करते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं, अल्पांश। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वही रेखिक आवेश वितरण के लंबवत, और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा किधर है, क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत। ओके, तो इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं पृष्ठ S3 की। कौन से पृष्ठ की, S3 की। तो यहां पर इस बिंदु, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक अल्पांश ds ले लेते हैं। अच्छा, इस अल्पांश पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ है, वही रेखिक आवेश वितरण के लंबवत, और साथ में जो अल्पांश है उस अल्पांश की दिशा भी किधर है, उस पृष्ठ के लंबवत। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल या पृष्ठ अपने पास S3 के लिए विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा क्या है, समान है। तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है। तो हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी उसमें हम थीटा के मान रख देते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी एस, यहाँ पर कॉस एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 लिख देते हैं, प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस कॉस, फिर 90 लिख देते हैं, फिर प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी एस, सॉरी डॉट लगाएंगे, ई डी एस कॉस ऑफ 0। ओके, बराबर लैम्बडा एल
बटावा अपसाइलन 0। अच्छा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी राशि 0 हो जाएगी। जो पहला पद है और दूसरा पद है दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फिर प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर, अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 की वैल्यू 1 रख दी बराबर लैम्बडा एल बटावा अपसाइलन 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वक्र पृष्ठ हमने लिया है वो उस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है किससे, इस रेखिक तार से जो लंबवत दूरी है वो क्या है समान है। तो इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा समान होगा। तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट मानने से क्या होगा, ये समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds बराबर लैम्बडा एल बटावा अपसाइलन 0। अच्छा ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds क्या है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है बेलनाकार वक्र पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या जानते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो हम क्या करेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds की जगह क्या रख देंगे 2 पाई आर एल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल बटावा अपसाइलन 0। तो हम क्या देख रहे हैं, इस एल से एल कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा और इक्वेशन क्या हमारे पास क्या बन जाएगी, ई बराबर ये लैम्बडा ऐसे कैसे रख दिया और ये जो 2 पाई आर है वो हम नीचे ले जाते हैं, ओके वज्र गुणा कर देते हैं। तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई अपसाइलन 0 आर। ओके तो ये जो हमारे पास राशि है ये वो किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो रेखिक आवेश वितरण है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई अपसाइलन 0 लैम्बडा बटावा आर स्क्वायर। अच्छा सदिश रूप में लिखना चाहे तो यहाँ पर एक वेक्टर का निशान लगा देंगे और ये आर कैप लगा देंगे। आर कैप क्या है हमारे पास, आर कैप एक एकांक सदिश है और इसकी दिशा किधर होगी, वही रेखिक आवेश वितरण के लंबवत, ओके लंबवत अपने पास इस तरफ। अच्छा यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लंबवत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। तो यदि हम विद्युत क्षेत्र और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, इस तरह का मिलेगा जिसमें हम जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। ओके थैंक यू।